तो मुझे अगर समझो होटल को कम्युनिकेट करना है तो वो टाइम पे इतना मोबाइल और ये नहीं थे। पोस्ट में जाओ कहीं जाओ तो हमको फैक्स करना पड़ता है, तो वहाँ वो रिवर्ट फैक्स के लिए रुकना पड़ता है, रूम अवेलेबल है नहीं है। आज तो टूरिज्म इंडस्ट्री काफी ऑनलाइन भी चल रहा है, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब क्या डिफरेंस है? हम बोलेंगे आप नहीं ये मैं मुझे यहाँ पे रिलैक्स करना है। ऐश्वर्या नारकर है, नीता तलवलकर है, एवरीथिंग ऑन इन स्मॉल आइलैंड। टी स्टेट आता है, माउंटेन्स आता है, एडवेंचर आता है, बीच आता है। लेकिन मैं तो बोलूँगा दुबई बहुत बढ़िया है। जो मुझे लगता है कि मालदीव्स जो है वो रेटेड है। तब बोला तो देखिए ना कि यूरोप आज भी करने में मैं कतराता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन, आप सभी का स्वागत है हमारा ये शो बैठक विद सचिन में। हर हफ्ते हम यहाँ पे एक नए नए मेहमान से मिलते हैं जिससे हम बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलते हैं। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने 25 साल अपना टूरिज्म इंडस्ट्री को दिया है, और उनसे हम सीखेंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन पैकेजेस, हनीमून पैकेजेस, सब बहुत सारी बातें हम टूरिज्म के बारे में सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज के गेस्ट श्री सुनील देशपांडे जी के पास, जिनके साथ बहुत सारा ज्ञान है टूरिज्म के लिए। चलो सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बैठक में। आपका धन्यवाद है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआत किस प्रकार से हुआ ये टूरिज्म इंडस्ट्री में? टूरिज्म इंडस्ट्री में देखिए कि मैं पहले एप्पल कंट्री मनाली करके एक 4 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी थी मनाली में, ओके। उसका मार्केटिंग हेड था मैं। तो वही सब जगह ऑल भारत में, बाहर इंडिया के बाहर घूमना होता था, और वही लोगों को मैं एजेंट लोगों को अपॉइंट करना है, जनरल सेल्स एजेंट अपॉइंट करना है। ऐसे करते करते मैं वो इंडस्ट्री में आ गया। उसके बाद में मुझे लगा कि भाई इसको हम लोग, मैं क्यों नहीं चालू कर सकता हूँ ये बिज़नेस। तो वो टाइम पे मैं 38 साल का था, ओके। शादी हुआ था। तो थोड़ा चैलेंज था हमारा महाराष्ट्रियन लोगों में। तो देखिए नौकरी छोड़ के धंधा करना है तो पहला क्वेश्चन है अरे चालला नाही तर। सो वो हिसाब से वो टाइम पे मुझे मेरे फादर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और मैंने एट द एज ऑफ 38 मेरा बिजनेस मैंने चालू कर दिया। अभी आपने आपका बिजनेस का नाम रखा है वेंचर हॉलीडेज, तो ये वेंचर हॉलीडेज मतलब क्या सोच के रखा, मतलब इसके पीछे क्या है? तो देखिए ऐसा बात, पहली बात है, एक तो मैं मेरी नौकरी छोड़ करके बिजनेस चालू कर रहा था। ओके। और ऐसा नहीं था कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, मुझे एक लड़की थी वो टाइम पे। तो मतलब वेंचर माने तो साहस ही है ये। मैंने जो बिज़नेस चालू कर रहा हूँ तो साहस ही है। तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं जो साहस कर रहा हूँ वही मेरा कंपनी का नाम होना चाहिए। इसके लिए वो हिसाब से हमने डिसाइड किया कि वेंचर हॉलीडेज, और उसको हमने रजिस्टर्ड भी कर दिया। अच्छा, तो ये आपने कितने साल पहले ये आपने स्टार्ट किया ये बिजनेस? अभी इसको 22 साल हो गया। 22 साल हो गए। तो 22 साल पहले ये इंडस्ट्री में क्या चैलेंज हुआ करता था? हाँ, चैलेंज बोला तो बहुत था। वैसे देखा जाएगा तो ये इंडस्ट्री जो है कम्युनिकेशन पे चलती है। राइट। जो मुझे अगर समझो होटल को कम्युनिकेट करना है, होटल को बुकिंग देना है, तो कम्युनिकेशन पे चलती थी। वो टाइम पे इतना मोबाइल और ये नहीं थे, तो हमको क्या करना पड़ता था, पोस्ट में जाओ कहीं जाओ, वहाँ से हमने फैक्स करना है होटल को। अगर समझो मनाली का ही होटल करना है या तो इंटीरियर में हिमाचल में किधर होटल करना है, तो हमको फैक्स करना पड़ता था। बराबर। वो फैक्स करने के बाद उधर पहुंचता था, तो वहाँ वो रिवर्ट फैक्स के लिए रुकना पड़ता है, रूम अवेलेबल है नहीं है। अच्छा। बाद में आपको हम भेजना है आपको पेमेंट। वो टाइम पे तो कोई गूगल पे वगैरह गूगल पे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं था। बराबर। तो हमको ड्रॉप बनाना पड़ता था। ओके। वो ड्रॉप बना के हमको भेजना है, वो रजिस्टर एडी से या तो कुरियर से भेजना है। मोस्टली तो इंटीरियर में रजिस्टर एडी से ही भेजना पड़ता था। उसके बाद में दूसरा चैलेंज होता था कि क्लाइंट तो जा रहा है, बीच में गाड़ी बंद पड़ गई तो किसको सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट करना है, तो बहुत तकलीफ है। अभी तो आप फ़ोन कर देते हैं, अरे भाई मैं तो यहाँ पे फंसा हूँ, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। वो टाइम पे तो कुछ नहीं था, तो हमको तो समझ में नहीं आता था। अभी तो क्या बोलते हैं, अरे दलजीत जी गाड़ी भेज दो, यहाँ पे गाड़ी है,
सोलंग नाले पे गाड़ी है, इधर गाड़ी है, अभी नहीं जा सकते। वो टाइम पे नहीं जा सकते थे। बराबर। तो वो होटल में पहुंचने तक हमको ये तकलीफ होता था, या तो वो ट्रंक कॉल करो वो किधर से, या तो एसटीडी कॉल करो यार मैं ये जगह पे हूँ। तो वो टाइम पे हमको गाड़ी भेजनी पड़ती थी, उसको 4-5 घंटे लग जाते थे। बाप रे। बाद में वो पहुंचना है होटल पे, फिर वहाँ से हम लोग को एसटीडी आता था, या तो हम करते थे भाई हमारा क्लाइंट पहुंचा, हाँ भाई अभी अभी पहुंचा है, अरे बाप रे इतना टाइम लग गया, अरे बोले थोड़ा ट्रैफिक जाम था ये था। सो ये हमको कंटिन्यू बिजी रहते थे उसमें, ये पहुंचा गया। ऐसे तो एक टाइम पे एक क्लाइंट तो नहीं चलता है, कंटिन्यू 4 क्लाइंट चलते हैं बाद, तो कंटिन्यू बिजी रहता था और वो टेंशन भी रहता, चैलेंजिंग जॉब था। राइट। यस। तो अभी आप ये इंडस्ट्री में आने के लिए मतलब आपने सोचा हो कि कोई मेंटर होता है किसी का, कि हम सोचते हैं कि इसको देख के मैं ये प्रोफेशन शुरू किया, तो आपके इसमें मेंटर तो है ही। वैसे देखा जाएगा तो मैं जब भी सब जगह एजेंटों के पास घूमता था, दादर में हमारे एक मित्र थे, बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए थे, योगेश लेलेकर थे, मेरे से जूनियर है, लेकिन उनके पास जाके बैठता था तो हमने देखा कि उन्होंने मुझे सिखाया सब, तो ही इज़ अ जूनियर टू मी, ये लाइन में वो मुझे लेके आए। ओके। उन्होंने मुझे सिखाया। संयोग टूर्स एंड ट्रैवल करके दादर में है, आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज भी हमारे एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात है। और लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया और ये लाइन में वो लेके आए। और दूसरा एक है जो काले मैडम जो है, ये हमारे स्कूल है स्वामी विवेकानंद स्कूल, उसके वो हेड मिस्ट्रेस थी। ओके। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत रेफरेंसेस दिए मुझे कि अरे सुनील तू इनके पास जा, इनके जा, तो ये आप तेरे को काम देंगे। और उनका खुद का स्कूल का उन्होंने मेरे को हर साल उनका स्कूल का पिकनिक उन्होंने मुझे दिया। अच्छा। अप टू रिटायर्ड होने तक उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। ये मेंटर और सपोर्ट दोनों चीज़ें जो है वो इट्स फ्यूजन है। राइट। अभी देखो आपने 20-22 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया टूरिज्म इंडस्ट्री, तो उस समय में सिर्फ ऑफलाइन हुआ करता था, आज तो टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी ऑनलाइन भी चल रहा है, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब क्या डिफरेंस है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात बोला तो ऑफलाइन और ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन में क्या है ना, आप तो बटन पे चलो कर दिया हो गया, ऑफलाइन के लिए आपको आना पड़ता है। ऑफलाइन में बहुत सारे दोनों के प्लस माइनस पॉइंट तो है ही, राइट। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आपने कर दिया ठीक है, लेकिन वो स्टीरियोटाइप हो जाता है। आपको समझो एक 6 दिन का टूर है, आपको तो 6 दिन का ही टूर मिलेगा आपको वहाँ पे। आपको मिलेगा अरे नहीं यहाँ में 2 दिन मुझे रुकना है, इसमें मेरे को 1 ही दिन है, तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो पैकेज हमने डिसाइड किया वही पैकेज वही कंटिन्यू करना वही पड़ेगा। है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होगा, आप बोलेंगे यार नहीं ये ना मुझे यहाँ पे रिलैक्स करना है, आई हैव टू बी रिलीजर हियर, तो ठीक है भाई 2 दिन यहाँ पे कर दियो, एक दिन यहाँ कट कर दियो, बात खत्म हो गई। तो आपके हिसाब से आप चलते हैं और आपका प्लानिंग आप कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन में। बराबर। दूसरा बात है कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि मैंने लास्ट अभी बोला गाड़ी बंद पड़ गई, बराबर। तो आपको उधर तो कॉल करना है, तो कॉल सेंटर है भाई, मैं उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कॉल सेंटर है, उतना उनका रवैया है, उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। आप यहाँ पे ऑफलाइन में कॉल करते हो जाता है। दूसरा बात है कि वहाँ आपको समझो 1 लाख का पैकेज है ऑनलाइन में, तो आपको 1 लाख भरना है और आपको उसका रिसीट लेना है, या तो ऑनलाइन वाउचर है, जो भी लेना है लेना है। यहाँ क्या बोलेंगे, आप थोड़ा निगोशिएशन कर सकते हैं, अरे यार क्या 1,05,000 बोल दिया तूने, कुछ करवा दे थोड़ा, तो बार्गेनिंग का चांस रहता है। आपको Right. थोड़ा पैकेज कम मिलने की संभावना रहती है, होटल चेंज करने की संभावना होती है कि ये होटल मुझे पसंद नहीं आया है, तो कुछ दूसरा होटल दे सकता है क्या तू, या तो दिस टाइप हो सकता है। और या तो बोल सकता है अरे नहीं यार जाने देना, अभी 1,05,000 बोल रहा है, थोड़ा राउंड फिगर कर ले। राइट। तो आपका वो क्या हो जाता है, निगोशिएशन भी हो जाता है। ये जो आप है ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। ओके। दैट इज द थिंग। तो अभी आपने जैसा कि बोला कि ऑफलाइन में काफ़ी सारे आपने, तो ये एग्जैक्टली ये एजेंट, अभी ऑनलाइन में तो कोई एजेंट होता नहीं है, ऑफलाइन में जो आप बोल रहे हो कि एजेंट है, तो उसका एग्जैक्टली क्या रोल होता है? एजेंट का रोल तो बहुत बड़ा होता है। पहला तो आपका हॉलीडे स्मूथली हो जाए, वो आपका खाली होटल नहीं बुक करता,
या तो आपका खाली टिकट नहीं बुक करता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपका हॉलीडे बढ़िया हो जाए। उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व किधर कुछ हो गया क्या हो, उसके बाद में लोकल नॉलेज रहता है, उसको लोकल नॉलेज देता है आपको सारी चीज़ों का, मतलब पूरा प्री प्लान करके देता है कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, उसका वो उधर का हिस्ट्री क्या है, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको यू शुड नॉट मिस दिस टाइप का जो है ना पूरा सेशन। मतलब मैं तो जब मेरे साथ कोई बुक करता है टूर तो 1 घंटे का मैं सेशन लेता हूँ कि आपको क्या लाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, एवरीथिंग। वो पूरा टोपोग्राफिकल नॉलेज, आपको कहाँ रेस्टोरेंट में खाना है, कौन सा में आपको प्योर वेज है, कौन सा नॉन वेज है, आपका उसमें कौन सा आपको होटल में आपका लिए बढ़िया खाना मिल सकता है, मतलब महाराष्ट्रियन है, गुजराती है, जो भी है, तो उसका पूरा अपडेट हम उनको करते हैं। राइट। तो वैसा आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ऐसा है ना, आप कहीं भी देख लो गूगल में, या तो देखिए कि हमने बोला कि यहाँ आपको सीधा बोलना है कि समझो चंडीगढ़ एयरपोर्ट उतरे, मनाली जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ऑनलाइन पे तो वो है 370 किलोमीटर। तो वो देखा यार 4 घंटे में पहुँचा देगा, गूगल आपको दिखा देगा 4 घंटे में पहुँच जाएगा। अगर छोटा बच्चा है साथ में हो तो बोलेगा 4, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बच्चा है तो 4 घंटे में पहुँच जाएगा, ये ऑनलाइन दिखाएगा आप। बराबर, लेकिन किलोमीटर वो- के हिसाब से। हाँ, लेकिन वो 4 घंटे में पहुँचेगा नहीं, कम से कम 8 घंटे लगेंगे उसको पहुँचने में। बाद में आप थोड़ा खाने के लिए, स्नैक्स के लिए रुकेंगे तो हम बोलेंगे अरे भैया 11 बजे तो निकल रहे हो, आप पहुँच रहे हो, हम बोलेंगे 2-3 बजे तो पहुँच जाएंगे। और कहाँ पहुँचेंगे आप, 6:30-7 बजे के पहले नहीं पहुँचेंगे आप। राइट। तो आप प्लान करेंगे कि नहीं मैं 3:30 बजे 2 बजे पहुँच करके मैं कुछ करवा लूँगा, कोई साइट सीइंग कर लूँगा, लेकिन उस दिन साइट सीइंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये मैं बताऊँगा या तो हमारा जो ट्रैवल एजेंट होगा वो बताएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। तो इसका मतलब आप 24/7 आप सर्विस देते हो? 24/7 सर्विस होता है हमारा। आपका मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता है। ओके। एक छोटा सा किस्सा है आपको मैं बताऊंगा। एक हनीमूनर थे, उन्होंने अपने थ्रू बुकिंग करवाया, मुंबई से दिल्ली फ्लाई किए उन्होंने। वो टाइम पे ठीक है, पहली बार फ्लाई कर रहे थे, वो थोड़ा इंटीरियर में थे, जलगांव के आगे से। तो वो टाइम पे फ्लाइट बहुत बड़ी पहले लैंड हुई, मतलब 4 बजे लैंड होनी थी फ्लाइट, नाइट फ्लाइट थी। तो वो उतर जाने के बाद उन्होंने बताया भैया ड्राइवर तो दिखा नहीं, फ़ोन किया, बोले हाँ मैं हूँ। उनको ड्राइवर नहीं मिल रहा है, वो मुझे फ़ोन किए सुबह 4 बजे। मैंने फ़ोन तुरंत दूसरे घंटे में उठा लिया। तो बोले अरे भाई साहब आपका ड्राइवर नहीं है। बोले ड्राइवर, मैं बोला ड्राइवर का फ़ोन है लग रहा है, लेकिन वो बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। तो मैं बोला भैया कहाँ उतरे हो आप? T2 पे उतरे हो? वहाँ दिल्ली का टर्मिनल था। वो सब बोला हाँ वही उतरे। ड्राइवर को भी पूछ रहा है भैया कहाँ पे है तू, अपना सवारी आ रही है, कहाँ है तू? बोले T2 पे हो बाबूजी। तो ये भी T2 पे है, ये भी T2 पे है। भाई हो क्या गया है? तो बोला तू कहाँ खड़ा है दादा? तो बोलता है वही कैफ़े काफेडे का एक काउंटर है, वहीं पे खड़ा हूँ। बाद में इसको भी फ़ोन कर रहा हूँ मैं, बोले बाबूजी कैफ़े काफेडे का काउंटर है, वहीं खड़ा हूँ। अरे हाँ, मैं बोला अब भाई बहुत तकलीफ है। बोला अभी क्या और क्या दिख रहा है? बोले ऊपर देखा तो एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बड़ा गुब्बारा है, एडवर्टाइज है, बोले उसका बराबर नीचे खड़ा हूँ मैं। बोला ठीक है। उसको फ़ोन किया ड्राइवर को, ड्राइवर भी बोला बाबूजी वही है, गुब्बारा दिख रहा है, वही बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवर्टाइज का, बस उसके नीचे खड़ा हूँ। मैं भी सुबह 4 बजे, मेरा भी दिमाग चले नहीं, मैं बोला अरे क्या हो गया ये? तो मैं उसको पूछा कि तेरे को क्या दिख रहा है सामने? क्लाइंट को पूछा, बोलता है कुछ नहीं, वो दरवाज़ा खुल रहा है बंद हो रहा है, दरवाज़ा खुल रहा है बंद हो रहा है। अरे बोले तू बाहर तो आ जा, तभी मेरा ड्राइवर मिलेगा तुझे। तू अंदर ही बैठा है और तो ड्राइवर कैसे मिलेगा? लेकिन अगर 24/7 अगर मैं अवेलेबल नहीं होता तो वो टाइम पे तो वो वही बैठा रहता, या तो कम से कम 2-3 घंटा 7-7:30 बजे वो आ जाता था। ड्राइवर भी हो सकता है शायद कंटाल के निकल जाता था। बराबर। सो ये रोल 24/7 तो रोल मैं कोई उपकार नहीं करता हूँ मेरे को तो, या मेरा जैसा हर एक ट्रैवल एजेंट को तो
होना ही चाहिए। ओके, तो तब तक तो सर्विस इंडस्ट्री है भाई, आपको बराबर तो 24/7 होना ही होना है, राइट। आप ऑफलाइन हो तो आपको फिर सर्विस तो देना ही देना है। देना ही देना है। आपने कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई बड़ा कॉर्पोरेट वगैरह आपने हैंडल किया हो, उसका हाँ, कोई एक्सपीरियंस? ऐश्वर्या नारकर है, बाद में स्मिता तलवलकर है। ऐश्वर्या नारकर जो है, उनका उदयपुर का टूर मैंने ये किया है। तुषार दळवी, उनका भी मैंने मैसूर कर्नाटक का पूरा टूर मैनेज किया है। स्मिता तलवलकर का भी काफ़ी अच्छा काम किया है मैंने। और सबसे बढ़िया, मतलब ये सेलिब्रिटी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 27 स्टूडेंट थे, कॉलेज स्टूडेंट। वो हर एक देश में आए थे, अलग अलग देश से आए थे, कोई दुबई से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई। अच्छा, हाँ, और उनका इंडिया गार्डियन मैं था, मेरे को उन्होंने एक आइडेंटिटी कार्ड दिया था। और Okay. वो पूरा इंडिया गार्डियन, मतलब मेरे अंडर वो बच्चे, मेरे सिवाय या तो मेरे को फ़ोन किए बगैर वो बच्चे कोई ड्राइवर के साथ भी नहीं जाते थे, इतना बड़ा जिम्मेदारी था। राइट, क्योंकि सारे बाहर से आए थे। तो वो मैंने 8 दिन का उनका टूर है, इनको रिसीव करना, छोड़ना हर एक स्टूडेंट को, वो पूरा जिम्मेदारी मैंने 8 दिन में पूरा निभाया था। मतलब एयरपोर्ट पे तो 2 दिन था, मैं घर पे ही नहीं गया था, क्योंकि वहाँ से कोई भी बच्चा आएगा, कोई स्टूडेंट आएगा तो पहले वो मेरे को देखेगा। राइट, सुनील देशपांडे उसको कार्ड देखेगा, तभी मैं बोलूँगा कि ये ड्राइवर के साथ जाओ, तभी वो जाता था। बराबर। सो मैं 2 दिन तो एयरपोर्ट पे ही था, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन मुझे भी मज़ा आया काम करने में। वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर था। मतलब क्या है कि अगर एक हाथ कोई, मतलब अभी बोलने का जैसे बात नहीं है, एक हाथ बच्चे का कोई भी अगर फ्लाइट मिस हो गया मेरे वजह से, या तो ट्रैफिक के वजह से, तो वो बच्चे का नेक्स्ट फ्लाइट तक का रहने का, जाने का, और वहाँ फ्लाइट का खर्चा मुझे करना था। सारा एक्सपेंसेस आपको बेयर करना। हाँ, सो मतलब इतना वो ये था कि उनका टर्म्स एंड कंडीशन वैसा था, बट इट वाज वेरी नाइसली, बहुत बढ़िया हो गया था वो। ओके, अभी आपने इतने साल से टूरिज्म इंडस्ट्री में हो, तो आपके हिसाब से सबसे टफ देश कौन सा है, मतलब टूरिज्म के लिए, और सबसे अच्छा या फिर आसान टूर करने के लिए कौन सा तब है? बोला तो देखिए ना कि यूरोप आज भी करने में मैं कतराता हूँ। ओके, यूरोप में क्या है, रोज कंट्री चेंज होती है, टूर करते वक्त। टूर रोज रोज अच्छा, एवरेज रोज चेंज होती है, कम से कम 10 घंटे का जर्नी रहता है। ओके, लैंग्वेज रोज चेंज होती है। ड्राइवर अगर 10 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल कर लिया तो उसका बस वहीं लॉक हो जाता है, उसको 1500 यूरो फाइन भरना पड़ता है। अच्छा, हाँ, बहुत है। आपको 10 घंटे में पहुंचना ही है, आपका बस इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होता ही है। सो है, अच्छा है, मज़े वाला है यूरोप, ये नहीं है, लेकिन टफ है करने में। और इजी कंट्री बोला तो श्रीलंका है, स्मॉल, मतलब एवरीथिंग ऑन डाइवर्सिफाई इन स्मॉल आइलैंड। ओके, वो जो है, मतलब उसमें आपका टी स्टेट आता है, माउंटेन्स आता है, एडवेंचर आता है, बीच आता है, आपका सिटी टूर आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल भी है, रामायणा है, एवरीथिंग। और क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिकल बोलो, मतलब नॉर्मल आदमी को, जिसको अरे मेरे को फॉरेन टूर करना है, राइट, तो आप श्रीलंका कर सकते हैं, हो सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि उसमें आपको बहुत, मतलब मिनी स्विट्जरलैंड भी हो जाता है, कि वो उसका नुआरा एलिया करके एक एरिया जो है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, अच्छा, क्योंकि ब्रिटिशों ने राज किया वहाँ पे। तो वो टाइप का सब बढ़िया है वहाँ पे, पोस्ट ऑफिस और वो, ये सारी चीज़ें देखनी जैसी है। और आपका मतलब क्या कहते हैं कि मतलब मेनी थिंग्स इन वन कंट्री। अच्छा, हाँ, और डिस्टेंसेस है ना, जो मतलब ये मैंने जैसे यूरोप का यूरोप जिक्र का किया बताया। है, 10 घंटा 12 घंटा, वैसा उधर नहीं है। कोई भी डेस्टिनेशन में आप कोलंबो से कैंडी 4 घंटे में पहुंच जाते हो, कैंडी से न्यूआरा एलिया 4 घंटे में पहुंच जाते हो। छोटी कंट्री है, ट्रांसफर मतलब ट्रैवल टाइम भी कम है, तो वो भी आपको थकान नहीं होती, यू कैन एंजॉय योर हॉलीडे। अच्छा।
ये अभी आपने अभी इतने साल से आपका एक्सपीरियंस है, उसमें ऐसा कोई टाइम है कि आपको लगा कि लास्ट मिनट में मतलब टूर कुछ कैंसिल होने वाला था या हाँ फिर लास्ट मिनट वाला लास्ट कुछ मिनट गड़बड़? मतलब लास्ट मिनट वाला मतलब उसको तो लास्ट मिनट वाला के ऊपर का गड़बड़ बोल सकते हैं। क्या था अभी ऐसा? क्या देखिए ऐसा हुआ था, हमारा ग्रुप जा रहा था वाराणसी और वो टाइम पे सुबह कल्याण से ट्रेन थी, 30-35 लोग थे। और वो टाइम पे 2165 करके एक ट्रेन है, वो भी गोरखपुर जाती है। और दूसरा मेरे हिसाब से 17050 ऐसा कुछ गाड़ी है, वो भी गोरखपुर जाती है। उसको पूरा नहीं, काशी एक्सप्रेस बोलते हैं, 15027 ऐसा कुछ गाड़ी है। तो दोनों गोरखपुर जाती है। ओके। ये 21 हमारा रिजर्वेशन हुआ था जो 7:20 में जाने वाली है, उसमें था। और वो पहली जो 2165 जो आती थी वो 650 को आती थी, मतलब एक 15-20-25 मिनट का गैप था वो दोनों गाड़ियों में। तो पहले वो ट्रेन आ गई, तो हमने सबको बोल दिया भैया ये गाड़ी अपनी नहीं है, गोरखपुर है, फिर भी आपको चढ़ना नहीं है। मोबाइल पे भी जो ग्रुप था उसके ऊपर मैसेज दे दिया मैंने। उतने में क्या हो गया, 2 मैडम थी जो एजेड थी, उनको तो धतल में थोड़ा एज के हिसाब से वो ब्रिज के ऊपर से आए। उनका बेटा बोला कि मैं गाड़ी लगा के आता हूँ, आप जाइए है हमाल के साथ, अब चली जाइए प्लेटफॉर्म पे, मैं कार लगा के आ रहा हूँ। उन्होंने वो अनाउंसमेंट सुना, गोरखपुर जाने गोरखपुर वाली। ये है वो है, उनका सेकंड एसी का रिजर्वेशन था। बोले वो चलो चलो, बोले चलो। तो उनके बेटे ने 2 स्टाफ को भेजा था उनके साथ, मैं गाड़ी लगाता हूँ, उनको मम्मी को और काकू को मतलब मदद करो। बस इन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने बोला वो मैडम ये तुमची ट्रेन नहीं है? तो ये बोला नहीं नहीं मला सांगू नको, गोरखपुर चालली आहे। चढ़ाया सामान सब सेकंड एसी में, ट्रेन निकल गई। तो भैया इनका सीट था, वो सीट पे तो आदमी बैठे थे, बराबर। क्योंकि वो तो ट्रेन उनकी थी ही नहीं। राइट। बैठ गए भाई। बाद में ये आ गया उनका बेटा और बोले मम्मी और ये आ गया है ना? अरे वो कहाँ दिख तो नहीं रहा है, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, ये सारे आ गए, ये दोनों ही दिख नहीं रही है। तो उतना में उनका स्टाफ बोला अरे वो तो वो गाड़ी में चढ़ गए बोले। बराबर। अरे बाप रे, मैं बोला अरे यार ये तो तकलीफ है, अभी ये कसारा तो रुकेगी नहीं किधर। फिर हमने फ़ोन कर रहे हैं हम उनको, एक को कम सुनाई दे रहा था, एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहे, एजेंट थी। अभी क्या करने का, वो कैसा तैसा तो भी फ़ोन उठा लिया उन्होंने। तब तक तो टीसी ने भी बोला था उनको ये तुम्हारा ट्रेन ये तुम्हारा ट्रेन नहीं है। अभी क्या करे, मैं बोला उनको बोल रहा हूँ कसारा उतर जाओ, कसारा उतर जाओ। तो मैं बोला अभी क्या करें, बोला मैसेज तो भेज दो। इनको उनका कैंसिल ही होना था, अभी सारी चीज़ें कैंसिल ही होनी थी, ये तो इनको तो पॉसिबल ही नहीं था। तब तक हमारी ट्रेन आ गई, उनका बेटा हमारे साथ में चल गया। उनको फ़ोन किया, वहाँ पे उन्होंने कुछ मैसेज दे दिया आरपीएफ को कि बाबा ऐसा ऐसा है, ये 2 लेडीज़ उतरेगी। उनको 4 बोल रहे हैं कि जहाँ उतरोगे वहीं खड़े रहो, यहीं वहीं कहीं जाओ मत, नहीं तो कसारा पे ट्रेन रुकती है बहुत कम और इनको ढूंढना मुश्किल। इनका सामान इनके साथ में कैसा करके उतार दिया। तो वो बोले आपका डब्बा पीछे आएगा। बोले हमारे बेटे ने बोल के रखा है कहीं जाने का नहीं। तो आरपीएफ बोल रहा है माता जी हम आपको पीछे ले जाते हैं। तो बोले नहीं नहीं हम नहीं आएंगे बोले। बस तब तक तो उतार गए, तब तक हमारी गाड़ी, हम चलती गाड़ी में कैसे तो भी उतार के उनका सामान ले करके पीछे दौड़ाए इनको और उनको बोला कि भाई अगर आपको कुछ दिक्कत होती है ना तो ट्रेन चलती है तो कोई भी इसमें चढ़ जाओ आप, और फिर हम लोग आते हैं। फिर उनका सामान चढ़ा के कैसा तो भी उनको नियोजित जगह पे चढ़ा दिया, इनको चला दिया। ऐसे करके वो इतने डरे हुए थे, लेकिन उनका आना मतलब अभी वो बोल रहे नहीं मेरे को हमने श्री राम ने बुलाया अयोध्या, इसके लिए हम जा पाए, नहीं तो ये तो हम जा ही नहीं पाते थे। बराबर। इट वॉज वेरी मतलब वो 1-1.5 घंटा ऐसा था कि पूरा ग्रुप हिल गया था कि क्या करने का, अभी क्या करने का। राइट। सो बट करते हैं, हम मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो लास्ट मिनट में हो जाता है। एक शिंदे करके मैडम था, उनका भी तो उन्होंने बोला कि मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ, गोवा जा रही हूँ,
तो अभी मेरे को अभी का अभी टिकट बना दो और वहाँ पे गाड़ी भेज दो। आधे घंटे में हमने वो एयरपोर्ट पे निकली है बोले मैं। अच्छा, हाँ। यहाँ से फ्लाई कर रही थी। हाँ जाना है मुझे मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकली। वो आधे घंटे में हमने टिकट ये कर दिया, उनको फ्लाइट में बिठाया और गोवा में फ़ोन कर दिया, बाबा ये फ्लाइट में सवारी आ रही है, वे उनको उतार लो और होटल में पहुंचा दो। होटल भी तुरंत बुक कर दिया ओके, लास्ट मिनट में। लास्ट मिनट। सर आप इतने साल में तो काफ़ी देश घूमे होंगे, तो आपका फेवरेट देश या फिर पसंदीदा देश कौन सा है घूमने लायक? मेरे लिए तो देखिए अभी बहुत सारे देश घुमा हूँ मैं, लेकिन पसंदीदा देश अभी देखिए आपको जो अच्छा लगे वो मुझे नहीं लगे। हर एक का ट्रैवल का अपना- संकल्पना अलग अलग रहता है। बरोबर। लेकिन मैं तो बोलूँगा दुबई बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ से बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें हैं उसमें, मतलब वो मैन मेड सिटी है, लेकिन आपको सारी चीज़ें आपको मतलब 4 डिग्री -4 डिग्री में आपको वहाँ पे राइड करनी है बर्फ़ की तो भी आप कर सकते हैं, और डेजर्ट सफारी भी कर सकते हैं। डेजर्ट सफारी तो मैं तो बोलूँ आपका इंडिया में होता है जैसलमेर में वगैरह, लेकिन उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है दुबई। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सिटी है, मतलब इजी। वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है, बहुत सारे लोग हिंदी भी बात हिंदी कर बात लेते कर हैं। रहे हो, राइट। हाँ, इतना है, कानून जरा स्ट्रिक्ट है, लेकिन 4-5 दिन में बहुत बढ़िया घूम के हो जाता है आपका, ओके, बहुत बढ़िया। राइट। मैं तो रिकमेंड जनरली दुबई, किसको बोलना है शॉर्ट डेस्टिनेशन जाना है तो मैं दुबई कर लेता हूँ। आप 4-5 दिन घूम के आइए, हो जाता है। और थोड़ा अभी ये सीज़न में मतलब दिवाली के टाइम पे थोड़ा एयर फेयर ज़्यादा रहता है, अदरवाइज 20-22 हज़ार में तो एयर टिकट भी आ जाता है दुबई का। ओके, यस। तो अभी आपने प्राइस का बात किया, तो अभी आपके हिसाब से कौन सा ऐसा डेस्टिनेशन है जो ओवर रेटेड है? मैं तो इतना जज नहीं हूँ कि भाई कौन सा ओवर रेटेड है क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मालदीव्स जो है ओवर रेटेड है। ओके, तो देखिए हम लोग लक्षद्वीप जाते हैं, लक्षद्वीप में जाते हैं तो आपका 50-60 हज़ार में पैकेज हो जाता है। वहीं से थोड़ा, ये आइलैंड ही है ना सारी चीज़ें, राइट। तो लक्षद्वीप से थोड़ा आगे जाते हैं तो मालदीव चीज चालू हो जाता है। समंदर एक है, सारी चीज़ें एक ही है, लेकिन वहाँ पे आपको 2.5 लाख 3 लाख के नीचे पैकेज नहीं होता है। राइट, तो वो जो चीज़ अपनी लक्षद्वीप में हो रही है वही चीज़ है वो मालदीव में हो रही है, लेकिन इतना ओवर रेटेड मुझे लगता है ओवर रेटेड। राइट। मुझे अगर पहले मेरे पास कोई क्वेरी आता है ना कि मालदीव्स का पैकेज द्या म्हणून, तो हम बोलते हैं कि बाबा तुमचं बजट काय है, व्हाट इज़ योर बजट, कितना बजट है आपका। तो वो बोलते हैं नहीं भेज तो दो ना, पहले आप भेज दो। तो भेजने का सवाल नहीं है, जब मैं भेजता हूँ तो बोलता हूँ अरे इतना है क्या, तो फिर वो बोलते हैं नहीं यार कुछ दूसरा सुझाव। तो मुझे आज तक का ये आया है कि मालदीव्स के लिए जो इंक्वायरी आता है ना, वो 60-70% क्लोज होता नहीं है। अच्छा, जो भी है, जिसको डिसाइड ही किया है कि हनीमून के लिए मुझे मालदीव जाना है, तो वो चला जाता है, लेकिन उसको भी बहुत सारा चीज़ें ये करना पड़ता है। वाटर विला 2 नाइट लेना है, बीच विला 2 नाइट लेना है, फिर वो बोलता है साहब ऐसा करो ना, 1 नाइट वाटर विला दे दो, 3 नाइट बीच विला कर बीच दो। विला दे दो। तो मतलब उसमें भी उसको एडजस्ट हर एक का बजट रहता है। ऐसा नहीं है कि किसका, सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन दे ट्राई टू मैनेज इट। राइट। तो हम भी मैनेज करके देते हैं, लेकिन हमको लगता है, मुझे पर्सनली, कि यस थोड़ा ओवर रेटेड ओवररेटेड है मालदीव। थोड़ा क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा ही ओवर रेटेड है। अभी देखो सब लोग जब ट्रैवल करने जाते हैं तो कुछ चेकलिस्ट होता है कि क्या क्या चीज़ें हमको हमारे बैग में रखना चाहिए, ज़रूरी वाली चीज़ें। नहीं, हम अपना तो जैसा रहता है ना, हम लोग चेकलिस्ट दे ही देते हैं। अच्छा, आप दे ही देते हो चेकलिस्ट? हाँ, चेकलिस्ट दे देते हैं। उसमें से इम्पोर्टेंट क्या रहता है, आपका फर्स्ट एड किट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको साथ होना ही चाहिए। दूसरा चीज़ जो रहता है आपका मेडिसिन्स, जनरली कोई रेगुलर मेडिसिन रहता है तो 8 दिन का टूर पे जाना है तो हमको बोलना चाहिए
कि भैया नहीं है आपका कम से कम 8-10 दिन का। वहाँ क्या है, प्रिस्क्रिप्शन कभी मिलता है नहीं मिलता है। राइट। महाराष्ट्र में जो मिलेगा वो दूसरी जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, या तो आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो तो वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको समझो 8 दिन का आप जा रहे हो तो 8 दिन का मेडिसिन मतलब कम से कम विथ रिजर्व आपके पास 10 दिन का मेडिसिन रहना ही चाहिए। तो वहाँ पे मेडिसिन मिलेगा नहीं उसके मिलेगा भरोसे तो नहीं फिर जाना चाहिए। हाँ, वो तो जो इम्पोर्टेंट दवा है बीपी है या तो डायबिटीज़ है, आजकल तो नियर अबाउट 10 में से 6-7 लोगों को होता ही है। राइट। तो वहाँ पे वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिले, वो गोली चेंज हो गया, बाद में उसको एडजस्ट होता है नहीं होता है, तो वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको 8 दिन का अगर मेडिसिन है तो रिजर्व के साथ में आपको 10 दिन कम से कम आपको लेके जाना है। बाकी तो चीज़ें हम बोलते ही हैं कि आपको पासपोर्ट लेना है, आधार कार्ड आपके साथ लेना है, या तो क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड जो है इंटरनेशनल जा रहे हैं तो उसको एक्टिव करना है, बहुत सारी जगह पे एक्टिव नहीं होता है। राइट। वो वहाँ चले जाते हैं, वो दुबई में स्वैप करते हैं, सोना खरीद लेते हैं, स्वैप करते हैं, अरे बाबू अरे सुनील ये स्वैप नहीं हो रहा है, अरे स्वैप नहीं हो रहा है। तो ग्रुप के साथ रहता है तो मैं मेरा क्रेडिट कार्ड वापर के ये तो कुछ तो भी अरेंज करके दे देते हैं। लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो नहीं, उनको बोलना पड़ता है कि तूने वो करना है आपको। राइट। हाँ, वो अगर खाली जेब में रह के फायदा नहीं है, उसको इंटरनेशनल क्रेडिट आपको एक्टिवेट करना ही है, उसका मर्चेंट के लिए एक्टिवेट करना ही है। बहुत सारे लोगों को ध्यान में नहीं रहता और मैं बहुत बार ये फेस कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, बोलने के बावजूद। हाँ बोलने के बावजूद उनको पता ना क्रेडिट कार्ड आपको लेना है, हाँ हाँ लिए लिया है वो। तो फिर मैं बोलता हूँ, कभी कभी तो एयरपोर्ट पे भी पूछ लेता हूँ, अब है तो अभी इंडिया में हो तो आपका ऐप चालू है तो पहले करो, अरे वो तो भूल गया, नहीं वो उसको करो, वो आपका बैग में रहने का कुछ फायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं। बराबर। सही। बाकी तो हम लोग बोलते ही हैं, पूरा लिस्ट चेक लिस्ट ही देती है, 10-12 चीज। अगर ग्रुप जा रहा है तो ग्रुप के ऊपर डाल देते हैं हम लोग, निकलने के पहले एक ग्रुप बनता है हमारा। Okay. अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप बनता है तो उसके ऊपर लिखते हैं हम लोग कि बाबा ये आपको कैरी करना है, आपको यहाँ मिलना है, यहाँ मिलना है, लाइक दिस। तो उसमें चेक लिस्ट रहता है कि यू कैरी दिस। राइट। आपने थोड़ी देर पहले आपने ये बताया कि जो ऑफलाइन जो एजेंट्स है इनके थ्रू अगर हम लोग बार्गेन करने का हमारे पास पावर रहता है, तो क्या एयरफेयर और वीज़ा में बार्गेन होता है? बार्गेन होता है। एक तो पहली बात है कि हम लोग अच्छे रेट दे सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास गैलीलियो या ऐसे सिस्टम होते हैं तो उसके ऊपर हमको सारी चीज़ें दिखती हैं। मतलब आपने एक हाथ जगह पे ऑनलाइन देख लिया, मेक माई ट्रिप पे देख लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया, उसमें सारे फ्लाइट भी नहीं दिखते कभी कभार। तो मेरे पास अगर सिस्टम है तो उसके ऊपर मुझे सारे चीज दिखते हैं कि भाई इतने हैं, इतने इतने फ्लाइट्स हैं, इसमें से इतने डायरेक्ट है, इतने स्टॉप ओवर है। उसमें से मेरे को ये भी दिखता है कि उसमें कितने सीट बैलेंस है। ओके। अगर आप 4 लोग जा रहे हो उसमें 3 ही सीट दिख रहे हैं तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। चौथा सीट आपको महंगा ही मिलेगा। अच्छा। वो क्या है ना, एक बार 3 सीट गया तो वो जम मारता है, बराबर। उनका वो है। तो वो हिसाब से तो हम 100% उसमें एडजस्ट करके और बढ़िया रेट दे सकते हैं। वीज़ा के लिए तो कि देखिए अभी ऐसा है ना कि सर्विस चार्जेस रहता है, हर एक का अलग अलग रवैया रहता है, वो अपना सर्विस, लेकिन वो जो फ़ी है वो तो फिक्स ही रहता है। क्योंकि इतना समझो दुबई का इतना दिराम है ये, या तो इसका सिंगापुर का इतना SGD है, वो तो फिक्स ही रहेगा। वो तो ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। लेकिन जो सर्विस चार्ज तो लेते ही है, कोई भी है सर्विस चार्ज लेता ही है। तो सर्विस चार्ज में हम लोग कम से कम सर्विस चार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सस्ता ही हो जाता है। कोई दुबई का वीज़ा 7,600 भी आपको चार्ज करेगा, कोई 7,300 भी करेगा, कोई 7,100 भी करेगा। तो उसमें हम लोग बार्गेन करके अच्छा रेट आपको दे सकते हैं। अच्छा। अभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लास्ट मिनट में कभी समझो जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है कि लास्ट मिनट में चेंज करते हैं, मतलब मुझे ये नहीं करना है वो करना है, तो लास्ट मिनट में करना सेफ है? सेफ मतलब कैसा है, देखिए एक आदमी को अगर चेंज करने के बावजूद ऐसा नहीं है कि भाई अभी कुछ इमरजेंसी वाले लोग रहते हैं। अभी हमारे साथ में एक मोटरमन थे कुलकर्णी, मतलब वो राजधानी चलाते हैं, उनको ये लीव इमीडिएटली सैंक्शन नहीं होता है। ओके। तो उनका मन में आया तो सुबह उनका लीव सैंक्शन हो गया,
उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, वो मेरे को एकदम अरे तुरे हे सुन्या हो लिव्ह सँक्शन झाले, मला तर जायचं श्रीलंकेला. अच्छा. तो बोला बाबा अभी सुबह बोला शाम को जाने का है आपको. तो मैं बोला ठीक है. तो वो तो टाइम निकल गया था. बोला सर मुंबई से फ्लाइट नहीं है, आपको पुणे से 8:30 बजे वाली फ़्लाइट है. तो बोलता है चलता है मेरे को. मैं तुरंत मेरा काउंटर पार्ट जो रहता है श्रीलंका में उसको मैं जनरली डायरेक्ट जो श्रीलंका में आदमी है तो श्रीलंका में उधर ही डील करता हूँ. अच्छा, वाया नहीं वाया मैं डील काम नहीं करता हूँ, क्योंकि वो उसमें क्या अपने को कॉन्फिडेंस रहता है उधर क्या होने वाला है, उसको क्या है. या दुबई का आदमी है तो दुबई से ही कांटेक्ट करता हूँ मैं. तो श्रीलंका में मेरा काउंटर पार्ट को मैंने ये कर दिया कि हमारा ऐसा इमीडिएट है और आज फ्लाई करेगा, कल सुबह 6 बजे उतर जाएगा, तो यू जस्ट टेल मी. तो उन्होंने भेज दिया ऐसा 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 है, यू जस्ट सी कौन सा होटल्स अवेलेबल है. उन्होंने जो होटल अवेलेबल जो विच आर द अवेलेबल दैट वही मेरे को होटल दे दो, ये आप खाली सजेस्ट करने के लिए मत करो, तो वी कैन टेक इमीडिएट डिसीजन. तो उन्होंने भेज दिया ऐसा ऐसा है, ये होटल अवेलेबल है, ऐसा है नोवार एरिया में ये है ये. उन्होंने उसको बोल दिया. मैं बोला ठीक है. तो बोला खाली वाया फ्लाइट में आपको जाना पड़ेगा. बोले ठीक है. वो सब करके 3:30 बजे उनका हाथ में मैंने सारा चीज़ दे दिया. अच्छा. यस, वीज़ा के साथ. वीज़ा के साथ. वीज़ा के साथ. श्रीलंका का वीज़ा होता है 2-3 घंटे में होता है, लेकिन कभी कभार अटक गया तो प्रॉब्लम हो जाता है. अच्छा. लेकिन वीज़ा के साथ उनका और उनका मिसेस को मैंने दे दिया. और उनका तो क्या रेलवे का था, उनको तो जो ट्रेन जो जा रही थी उसमें वो चले गए पुणे में. वहाँ से उन्होंने टैक्सी मंगा करके एयरपोर्ट पे 8:30 बजे शाम को स्पाइस जेट में वो आदमी बैठा हुआ था. फ्लाई कर हाँ, इंडिगो में वो आदमी बैठा हुआ था. और उन्होंने चेन्नई गए और चेन्नई से दूसरा फ्लाइट पकड़ के सुबह 6:10 के दूसरा दिन मेरा आदमी है विक्टोरिया करके, उन्होंने उनको पिकअप कर लिया था. उन्होंने फ़ोटो भेज दिया मेरे को कि विक्टोरिया ने, सुनील योर गेस्ट हैज़ बीन पिक्ड अप. अच्छा. तो 24 घंटे के अंदर हमने उसको श्रीलंका पहुंचा दिया. सेफ रहता है अगर अपना कॉन्टैक्ट है और अपना कॉन्फिडेंस है, बरोबर. और गेस्ट को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है राइट. कि नहीं यार साला ये तो कर ही देगा, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर था कुलकर्णी का. तो उन्होंने बोला यार तू तो एकदम जादू कर दिया साला. आज तो बैठा मैं उधर सुबह 8-8:30 बजे तेरे जो बोल रहा हूँ, 3:30 बजे तूने मेरे हाथ में सारी चीज़ें दे दी, और दूसरे दिन सुबह 6:10 पे मैं पहुँच गया श्रीलंका में. माई टूर स्टार्ट. सो यस, हो सकता है, हम कर सकते हैं. राइट. हाँ, वी कैन डू इट. सर आपसे काफ़ी कुछ सीखने मिला. बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए आपका, सबसे पहली बात तो. और आज मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री जनरली जो 20 साल से आपका जो एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया, तो पहले कैसा था आज कैसा था, काफ़ी कुछ समझने मिला और टूरिज्म के बारे में समझने का मौका मिला हमको. अभी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने फर्म के बारे में बताइए, ताकि समझो हमारे कोई व्यूअर्स होंगे, तो अगर समझो उनको आपके थ्रू अगर समझो कोई टूर प्लान करना होगा तो उनको थोड़ा आसानी होगा. तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें और आप क्या क्या सर्विस देते हो, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए. वेंचर हॉलीडेज जो है ये इट इज़ अ वन स्टॉप फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. आपको वीज़ा चाहिए, आपको एयर टिकट चाहिए, आपको रेलवे टिकट चाहिए, आपको होटल बुकिंग चाहिए, इंटरनेशनल होटल बुकिंग चाहिए, इंटरनेशनल टूर करना है, तो ऑल आपका नीड के लिए. एंड आपका कैसा रहता है ये पॉकेट फ्रेंडली. आपका बजट बताओ, हम उसमें काम करवा देते हैं. और आप हमको संपर्क कर सकते हैं. मेरा नंबर है 9869169802. वो व्हाट्सअप एक्टिवेटेड भी है. और हमारा वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे आइटनरीज मिलेंगे. अगर आपको जितना भी चाहिए, इंडिया का चाहिए, आउट ऑफ इंडिया चाहिए, www.ventureholidays.in इसके ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा जानकारी, आपको ट्रैवल कैसा करना है
और आपका आइटनरी क्या रहेगा, डे वाइज प्रोग्राम के साथ आपको ये सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। आप ज़रूर विजिट कीजिए वेबसाइट पे हमारे, और कुछ रहेगा तो हमें वी आर 24/7 वी आर अवेलेबल ऑन फोन। थैंक यू। थैंक यू सर। और आज आप टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला टूरिज्म के बारे में, टूर के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बैठक में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी आज की बैठक सुनील सर के साथ। आज हमने टूरिज्म के बारे में काफ़ी कुछ सीखने मिला, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ। ट्रैवल का मज़ा तब नहीं आता जब हमारा गाइड सिर्फ हमको बुकिंग करके देता है। ट्रैवल का मज़ा तब आता है जब हमारा गाइड बुकिंग के साथ साथ हर मोड पे हमें सपोर्ट करे। तो आज जो सुनील सर हमारे साथ थे, अगली बार अगर आपको कभी भी आपका हॉलीडे प्लान करना हो तो आप सुनील सर को ज़रूर कांटेक्ट करिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए मेहमान के साथ, कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए खुश रहो, अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।